हम लोग इसके पहले वाले क्लास में रिलेशन पढ़े थे। कुछ दिन 11th के का रिलेशन पूरा हो गया था। आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं 12 का रिलेशन यहीं से शुरू होता है, लेकिन 12 का रिलेशन जानने के लिए 11th का भी रिलेशन जानना जरूरी है। इसलिए वो अभी लेक्चर आप लोग पढ़िए, पूरा रिलेशन पढ़ना पड़ेगा। वो रिलेशन लेक्चर 1 हो गया था 11th के लिए, आज ये रिलेशन शुरू हो रहा है 12 के लिए, और 11th वाला लोग भी इसको पढ़ेगा। कुछ बुक में इसका बेसिक टाइप वहाँ दिया हुआ है, तो देखिए हम पढ़ेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। The relation R on a non-empty set A is said to be reflexive if A belongs to R for all A belongs to A। यानी सेट A का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी रिलेशन है वह रिलेशन उस सेट के हर एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, यानी एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब जैसे देखिए द रिलेशन ऑफ इक्वल टू इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमेशा से a इक्वल टू a, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3 अपने आप के इक्वल होगा ही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, सब क्या है रिफ्लेक्सिव। रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन क्या होगा रिफ्लेक्सिव। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। रिलेशन ऑफ सिमिलर, यह भी क्या है रिफ्लेक्सिव है। एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। रिलेशन ऑफ पैरेलल इन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिमेट्रिक है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। बट रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर on the set of a straight line is not reflexive because every line is not perpendicular to itself। हर एक लाइन अपने लाइन पर 90 डिग्री बनाएगा कभी नहीं। जैसे मान लीजिए रिलेशन ऑफ फादर इन पटना, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि पटना का हर एक आदमी अपना फादर अपने होगा। जो रिलेशन है खुद से होगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा। द रिलेशन ऑफ फादर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसे कहते हैं कि राइट ऑल द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट A इक्वल टू 1 2। सेट A है 1 2 है, इस पर सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को लिख देना है। तो क्या होगा बोलिए, इसमें 1 मान रहना चाहिए, 2 2 रिफ्लेक्सिव है। 1 मान 2 2 1 2, यानी 1 1 भी रहेगा, 2 2 भी रहेगा, उसके अलावा भी रह सकता है या नहीं भी रह सकता, इतना रखना मस्ट है। फिर 1 मान 2 2 2 1, फिर 1 मान 2 2 1 2 2 1, यही सारा क्या हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। इसमें देखिए यह क्या है आइडेंटिटी रिलेशन है। और लास्ट में क्या है बोलिए यूनिवर्सल रिलेशन है। A क्रॉस A के बराबर है, पढ़े थे हम लोग 11th वाले क्लास में, फर्स्ट क्लास में। यूनिवर्सल रिलेशन है तो आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ये दो रिलेशन ऐसा है जो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। आगे पढ़ेंगे सिमेट्री के लिए होगा और ट्रांजिटिव के लिए सारा होगा। अब देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट सीखिए कंपटीशन के लिए। अब देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। कितना आया रिफ्लेक्सिव रिलेशन 1 2 3 4। अब मान लीजिए 3 रहता था कितना आता, अब बनाना पड़ता तो बहुत टाइम लगेगा। एक नोट लिख लीजिए कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल के लिए वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट। इफ TSP लिख लीजिए टाइम सेविंग प्रॉपर्टी, कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल के लिए वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट। स्कूल में तो वही एलिमेंट वाला है। इफ NA
एन ए मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू एन, देन the number of then the total number of reflexive relation on A is equal to 2 to the power n into n minus 1. कितना होगा, ऐसे वाले दो एलिमेंट है तो 2 के पावर 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 के पावर 2 कितना आ गया 4, 1 2 3 4 एलिमेंट आ गया। अब यही रहता कंडीशन में क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेईई मेंस एडवांस के लिए, इफ A इक्वल टू ABC देन टोटल नंबर ऑफ reflexive relation on the set A will be, चार को ऑप्शन दे देगा डैश डैश, आंसर लिखते हैं, आंसर बोलिए 2 to the power कितना एलिमेंट है बोलिए 1 2 3, n हो गया 3 इंटू 3 माइनस 1 तो 2 to the power 6 कितना आ गया 64। अब लिखते तो पेज हम लोगों का भर जाता, ऐसे डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 64। किसी न किसी इंजीनियरिंग के कंपटीशन में, एनडीए में, आईएएस के पीटी में यह क्वेश्चन आ जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ गए, उस सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक relation, the relation are defined on non-empty set A is said to be symmetric if AB belongs to R, imply करेगा BA belongs to R। AB किसका एलिमेंट है, A का एलिमेंट है, अगर मांगा चलेगा। दैट इज अगर A is related to B है तो imply करेगा क्या, B is related to A। अगर A का रिलेशन B से है तो B का वही रिलेशन A से होना पड़ेगा, तब जाकर के सिमेट्रिक होगा। अगर मगर है, अगर A का रिलेशन B से है तो B का वही रिलेशन A से होना पड़ेगा, तब होगा सिमेट्रिक। जैसे एग्जाम्पल वही ऊपर में जो एग्जाम्पल लिखे थे वही तीनों लिख लीजिएगा। The relation of equal to on the set of real number या कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी is symmetric। क्यों हो गया, अगर if A equal to B है तो क्या इम्प्लाई करेगा, B equal to A। A equal to B है तो B equal to A होगा ही होगा, देखा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। The relation of congruent to on the set of all triangles in a plane, यह भी क्या है, सिमेट्रिक है। अगर ट्रायंगल 1 सिमिलर है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के, तो ट्रायंगल 2 भी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल 1 के। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के, तो ट्रायंगल 2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल 1 के। रिलेशन ऑफ सिमिलर भी हो गया,
रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑन ए सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिमेट्रिक है। स्ट्रेट लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा किस पर, L1 पर। बताइए रिलेशन ऑफ फादर सिमेट्रिक है कि नहीं? ए फादर है बी का, तो बी ए का फादर कभी होगा, कभी नहीं। ए इज फादर ऑफ बी, देन बी इज नॉट फादर ऑफ ए, देयरफॉर रिलेशन ऑफ फादर इज नॉट सिमेट्रिक। अगर मगर रहेगा, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी ए से होगा ही होगा। जैसे रहता है कि राइट all the symmetric relation on the set A equal to AB। इस पर सारे सिमेट्रिक रिलेशन को लिख देना है। अब देखिए हम लिखने जा रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए, symmetric relation on A R। देखिए A क्या है, अगर A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन A से होना चाहिए। देखिए ये है तो नो प्रॉब्लम, सिमेट्रिक माना जाएगा इसको। 5 में लिख दीजिए कि 5 में क्या है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। बी बी यह भी सिमेट्रिक है। ए बी बी यह भी सिमेट्रिक है। उल्टा सीधा रहना चाहिए सब है। अब देखिए ए बी ए यह भी सिमेट्रिक है। तो क्या लिखे हम लोग, ए बी ए यह भी सिमेट्रिक है। ए बी ए और बी यह भी सिमेट्रिक है। ए बी ए बी यह सारा क्या है, बोलिए सिमेट्रिक है। अब इसमें देखिए यह क्या है, बोलिए आइडेंटिटी रिलेशन है। ए डी क्या है, बोलिए आइडेंटिटी रिलेशन है। यह क्या है, बोलिए यूनिवर्सल रिलेशन है। तो हम लोग क्या जाने, बोलिए आइडेंटिटी रिलेशन and universal relation are always symmetric। जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा और यूनिवर्सल रिलेशन होगा हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब देखिए 2 एलिमेंट है तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। कॉन्सेप्ट के लिए बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए अब कंपटीशन में आ गया, कहा था कि भाई 2 एलिमेंट है तो कितना होगा, तो बना के लिखते तो टाइम लगेगा। लिख लीजिए SCS की टाइम सेविंग प्रॉपर्टी कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इफ NA = N है, देन नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन A is equal to 2 to the power n into n plus 1/2। जैसे इसमें कितना एलिमेंट था, बोलिए 2 एलिमेंट था, 2 into 2 plus 1/2, तो 2 to the power क्या बच गया, 3। कितना आ गया, 8।
इधर क्या, the number of relation on A which are reflexive as well as symmetric, टू टू द पावर n इंटू n माइनस 1/2 तो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक ऐसे दो एलिमेंट आ रहे 2 इंटू 2 माइनस 1/2 क्या दो ही रिलेशन हो जाएगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन और एक आइडेंटिटी रिलेशन, दो एलिमेंट रहेगा तो इसका डायरेक्ट यूज कीजिएगा, कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट। ये सेट रिलेशन बेसिक है, लेकिन कंडीशन में सेट और रिलेशन मिलकर के कम से कम दो क्वेश्चन आपको ग्रांटेड है कि आएगा ही है। तो 30 में दो क्वेश्चन हो गया तो कम है। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, the relation are defined on a non-empty set A is said to be transitive if, इसमें भी अगर पता चलेगा if AB belongs to R and BC belongs to R, तो then AC भी कहाँ होना पड़ेगा, R में होगा, अगर मगर है। अगर A का रिलेशन B से है, B का वही रिलेशन C से है, तो A का वही रिलेशन C से होना पड़ेगा, तब होगा ट्रांजिटिव, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। दैट इज अगर A इज रिलेटेड टू B है एंड B इज रिलेटेड टू C है, तो इम्प्लाई करना चाहिए A मस्ट बी रिलेटेड टू C। A का रिलेशन B से है, B का वही रिलेशन C से है, तो A का वाई रिलेशन C से होना पड़ेगा, तब ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे हम लोग फर्स्ट में जो एग्जाम्पल लिखे थे वह सारा एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, ट्रांजिटिव। जैसे सुन लीजिए, लिख नहीं रहे, फर्स्ट में जो एग्जाम्पल लिखे थे ना, द रिलेशन ऑफ इक्वल टू ऑन सेट ऑफ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। क्यों, अगर if A इक्वल टू B है एंड B इक्वल टू C है, देन क्या होगा, A इक्वल टू C। रिलेशन ऑफ congruent to on the set of all triangles in a plane ट्रांजिटिव है। क्यों, ट्रायंगल 1 इज congruent to triangle 2 and triangle 2 is congruent to triangle 3, then triangle 1 is congruent to triangle 3, therefore the relation is transitive। relation of similar to on set of triangles, यह भी क्या है, ट्रांजिटिव है, बिकॉज ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 3, देन ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 3। अब बताइए द रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या साइन है, परपेंडिकुलर टू on the set of all straight lines in a plane, या ट्रांजिटिव है कि नहीं, या क्या हो जाएगा, इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है,
क्योंकि अगर ई L1 स्ट्रेट लाइन है, L2 पर परपेंडिकुलर है एंड L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, देन L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। यहाँ L1 और L3 क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। L1 L2 के साथ 90 बनाया, L2 L3 के साथ 90 बनाया, तो L1 L2 क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। L1 L3 के साथ थोड़ा 90 बनाएगा, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव नहीं। रिलेशन ऑफ फादर ट्रांजिटिव है, ए फादर है बी का, अब बी फादर है सी का, तो ये सी का क्या होगा, फादर होगा, कभी नहीं तो ग्रैंड फादर ना हो जाएगा। इसलिए रिलेशन ऑफ फादर भी क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। याद रखने के लिए क्या लिखिएगा, रिलेशन ऑफ फादर, ए फादर है बी का, बी फादर है सी का, तो सी का फादर होगा, नहीं होगा। यानी ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जब कंट्राडिक्ट करेगा। अगर देखिए एक बात सुन लीजिए ध्यान से, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का वही रिलेशन किसी से नहीं है, तब भी इस रिलेशन को ट्रांजिटिव माना जाएगा। अब ट्रांजिटिव नहीं होगा जब ए का रिलेशन बी से है, बी का वही रिलेशन सी से है, लेकिन ए का वही रिलेशन सी से नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा, कंट्राडिक्ट कराना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि ये है 1 2 3, अब देखिएगा आर इज ए रिलेशन, कॉन्सेप्ट भी ले दे रहे हैं, ऑन ए डिफाइंड बाई फर्स्ट दे आर इक्वल टू 5, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, इसमें किसी का किसी से रिलेशन है नहीं है, नो प्रॉब्लम। आर इक्वल टू लिख दिए 1 2, यह भी क्या है, ट्रांजिटिव है। 1 का रिलेशन 2 से है, लेकिन 2 का रिलेशन किसी से है ही नहीं। आर लिख दिए 1 1 2 2 3 3, यह भी क्या है, ट्रांजिटिव है। यही क्या कौन रिलेशन है, बोलिए आइडेंटिटी रिलेशन। आर लिख दिए ए क्रॉस ए, यह भी ट्रांजिटिव है, यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या और क्या हो गया, यहाँ ऑल आर ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर, अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, देखिए मान लीजिए लेट ए है, कॉन्सेप्ट के लिए 1 2 3, आर इज ए रिलेशन ऑन ए, फाइंड वेदर आर इज reflexive, symmetric and transitive. फर्स्ट है R इक्वल टू 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 3 3। सेकेंड लिख रहे हैं R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1। थर्ड लिख रहे हैं R इक्वल टू 1 2 2 1 1 1 2 2। फोर्थ लिख रहे हैं R इक्वल टू 1 3 3 3। अब देखिए
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक आराम से जांच हो जाता है। मेन प्रॉब्लम होता है किसको जांचने में? ट्रांजिटिव। जो बात बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो। इससे फास्ट हम लोग चलेंगे। आर इज देखिए ये है 1 2 3 रिफ्लेक्सिव में होगा क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 और 3 3। यहाँ 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। इसलिए आर क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक, अब देखिए 1 1 से नो प्रॉब्लम, उल्टा सीधा 1 3 है, 1 3 का उल्टा 3 1 भी है। 2 1 का उल्टा 1 2, 1 2 इसमें नहीं है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि इसमें 2 1 इस आर में है, बट उसको उलट दिए दिखाया 1 2 इस आर में नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब देखिए ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है बोलिए? देखिए जो जो इक्वल है उस पर विचार आपको नहीं करना है। 1 1 2 2 3 3 के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। इसके अलावा हर एक एलिमेंट के बारे में थिंकिंग करना है, तब पकड़ाएगा। जैसे देखिए यहाँ 1 3 ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए हम जांच कर रहे हैं। देखिए यहाँ 1 3 है। अब देखिए 3 से स्टार्ट होने वाला शुरू से लेके अंत तक कोई है? क्या है? 3 1 है। और क्या है? 3 3 है, तो उस पर विचार नहीं करेंगे। लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह 3 3 हट गया तो 1 1 है कि नहीं बोलिए? है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 3 1 पर आए, 1 से स्टार्ट होने वाला शुरू से अंत तक 1 1 पर विचार नहीं करना है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब आया 2 2 से कोई विचार नहीं करना है, 2 1। फिर 1 से शुरू होने वाला यहाँ आ गया, क्या बोलिए? 1 3। अब देखिए 2 1 भी है, 1 3 भी है, 1 1 हट गया तो क्या बचा? 2 3 इसमें है, नहीं है। अब पकड़ा गया, चूंकि 2 1 क्या है बोलिए? आर में है, एंड 1 3 भी क्या है? यहाँ पकड़ाया, आर में है, लेकिन 2 3 इस आर में है, नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? यानी ये एक रिलेशन है, फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव पकड़ने आ गया, जीरो पकड़ने में दिक्कत होता है। अब देखिए जैसे सेकंड है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए सिमेट्रिक, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2, 1 3 का उल्टा 3 1 का उल्टा 1 3, आर इज सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव पकड़ना है, देखिए सीधा सीधा यहीं पे कहीं पकड़ा गया, 2 1 है, 1 3 है, लेकिन 2 3 नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देख नहीं से पकड़ा गया, ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 1 क्या है बोलिए? आर में है, एंड 1 3 भी क्या है बोलिए? आर में है, लेकिन 2 3 इस आर में नहीं है, इसलिए क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। सेकंड हो गया। देखिए 1 2, तो
तो क्या 1 1 है 2 2 भी है, लेकिन 3 3 इसमें नहीं है। तो थर्ड क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 3 3 आर में नहीं है। 1 2 3 है, 3 3 इसमें नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 का उल्टा 2 1, ठीक है। 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, ठीक है। आर इज सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव 1 1 2 2 1 सुनाई नहीं, यहाँ 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 भी इसमें है ही। 1 2 है 2 1 है, 2 2 हट गया, क्या बचा 1 1 है, 2 1 है, अब 1 2 है तो 2 2 भी है, नो प्रॉब्लम। इसलिए क्या है, यह ट्रांजिटिव है। आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव। यह ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि देखिए 1 2 है 2 1 है तो 1 1 है, 2 1 है 1 2 है तो 2 2 भी है, इसलिए क्या हुआ, ट्रांजिटिव है। और देखिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सीधा दिखाई पड़ रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, अब ट्रांजिटिव है भी नहीं है। 3 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 3 है, 3 शुरू में देखो ना 3 3 है तो 1 3 है ही। तो आर क्या है, आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है। क्लियर? तो यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सेट सोल्डर के सिंपल एग्जाम्पल पहले दे रहे हैं। मान लीजिए ये है ए बी द सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली, ऑफ ए बिग फैमिली। R is a relation on the set A, on the set A, defined by R equal to x y such that X is brother of Y. Second है R equal to x y such that X likes Y. X Y क्या है, उस फैमिली का कोई 2 चिल्ड्रन है। डिटरमाइन whether R is symmetric and transitive। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में पता करना है कि यह है कि नहीं। एक्स वाई क्या है, उस फैमिली का 2 चिल्ड्रन है, यानी एक्स वाई इस आर में है, तो इंप्लाई करता है क्या, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। अब देखिए सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, जो एक्स का रिलेशन वाई से है वही वाई का रिलेशन एक्स से होना चाहिए। तो आप लोग बताइए, अगर एक्स ब्रदर ऑफ वाई है तो वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स होगा कि नहीं, बोलिए। बहुत लोग कहेगा कि है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वाई गर्ल है तो वाई सिस्टर ऑफ एक्स हो सकता है। दिस डज नॉट इम्प्लाई वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि वाई में भी
वाई में बी सिस्टर ऑफ एक्स, क्योंकि जो सारा चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन में बॉय गर्ल दोनों ना होगा, इसलिए क्या है आर इज नॉट सिमेट्रिक या सिमेट्रिक नहीं है। तो ध्यान देना है, नहीं होने वाला केस खोजना है। कहता है सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ ए फैमिली रहता तब यह सिमेट्रिक हो जाता। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं बोलिए। एक्स ब्रदर है वाई का, वाई ब्रदर है जेड का, एक जेड का क्या होगा ब्रदर होगा। अब जेड बॉय है चाहे गर्ल है, एक्स तो बॉय है, एक्स ब्रदर है वाई का, वाई ब्रदर है जेड का, तो एक्स जेड का क्या होगा ब्रदर ही होगा। इसलिए आप क्या है ट्रांजिटिव है। पहला रिलेशन क्या हो गया सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। अब सेकंड के बारे में बोलिए। कहता है कि एक्स लाइक्स वाई, दो बच्चा है एक्स और वाई, एक्स वाई को पसंद करता है, तो कोई जरूरी नहीं कि वाई भी एक्स को लाइक ही करेगा। एक्स लाइक वाई तो वाई एक्स को लाइक करेगा नहीं करेगा। एक्स गया वाई के पास खेलने के लिए, वाई मार दिया, बस क्या कर दिया रोने लगा। यह भी क्या हो गया नॉट सिमेट्रिक। एक्स वाई को लाइक कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वाई भी एक्स को लाइक ही करेगा, वाई में भी डिसलाइक एक्स। अब देखिए ट्रांजिटिव, एक्स लाइक कर रहा है वाई को, अपने तीन आदमी मिलकर समझिएगा, वाई लाइक कर रहा है जेड को, एक जेड को लाइक करेगा कोई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि एक जेड को लाइक करता होगा, एक जेड को लाइक नहीं भी करता होगा। इसलिए क्या है नॉट ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्लियर है। ये है the set of people living in Patna at a particular time R is a relation on a defined by R equal to x y such that x is father of y. Second है R equal to x y such that x is wife of y. R equal to x y such that x and y live in the same locality, in the same colony. अब देखिए find whether R is reflexive, symmetric and transitive। पता करना है कि R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब देखिए फर्स्ट के बारे में क्या विचार है आपका। एक्स इज फादर ऑफ वाई, यहाँ फर्स्ट है एक्स वाई सार में है तो इम्प्लाई कर रहा है क्या एक्स इज फादर ऑफ वाई, यही दिया हुआ है। ठीक है, एक्स फादर ऑफ वाई है तो एक्स वाई आर में होगा। तो रिफ्लेक्सिव में बताइए एक्स इज फादर ऑफ एक्स होगा, पटना
अपना का हर एक आदमी अपना फादर अपने है, नहीं ना है, कहीं का भी अपना फादर अपने नहीं होगा। War is not reflexive। क्यों नहीं है, समझ में आ गया? कोई भी आदमी अपना फादर अपने नहीं हो सकता है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं है बोलिए? अगर एक्स फादर है वाई का तो वाई फादर ऑफ एक्स होगा, कभी नहीं। सिमेट्री में क्या होगा? एक्स का जो रिलेशन वाई से है, वाई का वही रिलेशन एक्स से होना पड़ेगा। एक्स फादर है वाई का तो वाई एक्स का फादर तो होगा नहीं, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है और यह ट्रांजिटिव भी नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सबसे अच्छा कभी कभी दे देगा कि राइट एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। सबसे अच्छा ये एग्जांपल दे दीजिएगा रिलेशन ऑफ फादर, क्योंकि एक्स फादर है वाई का, वाई फादर है जेड का, तो एक्स जेड का क्या होगा? ग्रैंडफादर होगा, न कि फादर होगा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। मेन प्रॉब्लम होता है सेकंड में। देखिए सेकंड क्या कर रहा है? एक्स वाई इस आर में है, यह इंप्लाई कर रहा है क्या कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई का वाइफ है। अब देखिए तो सिमेट्रिक है नहीं, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स होगा, कभी नहीं, नॉट सिमेट्रिक। नॉट रिफ्लेक्सिव, अपना वाइफ कोई अपने होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। अब मेन क्वेश्चन आया क्या? ट्रांजिटिव। बहुत लोग कहेगा कि नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन नहीं, ट्रांजिटिव है। देखिए क्या हुआ? ट्रांजिटिव में क्या होता है? एक्स का रिलेशन वाई से है, वाई का वही रिलेशन जेड से है, तब एक्स का वही रिलेशन जेड से होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव होगा। अगर नहीं होगा तब ट्रांजिटिव नहीं हो, कंट्राडिक्ट करेगा। अगर एक्स का रिलेशन वाई से है और वाई का वाई रिलेशन किसी के साथ नहीं है, जैसे 1 2 था केवल, तो ट्रांजिटिव माना जाएगा। देखिए एक्स वाई है किसका? वाई का, तो वाई किसी का वाई होगा? बोलो, एक्स वाई है वाई का, तो वाई किसी का वाई कभी होगा? कभी नहीं, इसलिए यह ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्योंकि एक्स वाई तो आर में है, लेकिन वाई जेड आर में है ही नहीं, क्योंकि वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एनी पर्सन, इसलिए ट्रांजिटिव है। अब थर्ड क्या होगा? एक्स एंड वाई लिव इन द सेम ग्रुप कॉलोनी, तो एक्स और एक्स एक ही माला में रहता है। आप और आप अपने एक ही गांव में रहते हैं, लिखा होगा रिफ्लेक्सिव है। एक्स वाई सेम गांव में रहता है तो वाई और एक्स भी उसी गांव में रहेगा, सिमेट्रिक भी है। एक्स वाई रहता है एक गांव में, मान लीजिए एक्स और वाई सिवान में रहता है, वाई और जेड भी सिवान में रहता है, तो एक्स और जेड क्या होगा? सिवान में रहेगा, इसलिए क्या हो गया? ट्रांजिटिव है। तो थर्ड क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों है, एंड ट्रांजिटिव, यह तीनों रिलेशन है। थर्ड क्लियर? जैसे लिखिए लेकिन कैसे
the set of all points in a plane are the a relation on S defined by R equal to AB such that AB is less than 3 यूनिट। ए और बी क्या है? एस का कोई पॉइंट है। और देखिए यहाँ इसको, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? कुछ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या पड़ेगा? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। नहीं भी लिखा रहता है, ये आपको पढ़ना है। फाइंड वेदर R is reflexive, symmetric and transitive। इस तीनों के बारे में पता करना है, यह है कि नहीं? अब देखिए हम लोग पहले रिफ्लेक्सिविटी के बारे में जांच कर रहे हैं। यहाँ पहले दिया हुआ है क्या? देखिए सॉल्यूशन, यहाँ के बी इस आर में है तो म्यूचुअली इंप्लाई करता है क्या? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 3। तो अब बताइए, सिंस ए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? 0 इज लेस देन 3, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर for all A belonging to S, therefore R is reflexive। यह रिफ्लेक्सिव है। और ए दो पॉइंट है, तो अपने और अपने के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0 ही ना होगा। 0 3 से लेस है तो सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या किए? मान लिए क्या? लेट ए बी आर में है, यह क्या इंप्लाई करेगा? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी लेस देन 3। दिस इंप्लाइज डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए बी क्या होगा? लेस देन 3 होगा। इसका मतलब बी ए बी क्या होगा? बोलिए आर में होगा। देखो क्या हो गया? आर इज सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव। अब जांच क्या है? ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिविटी मान लिया कि हम लोग ए बी इस आर में है और बी सी भी क्या है? बोलिए इस आर में है। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन ए बी लेस देन 3 एंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी लेस देन 3। दिस डज नॉट इंप्लाई डिस्टेंस बिटवीन ए सी लेस देन 3। क्या कि देखिए मान लीजिए कि ए है या बी है, या 2.5 है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 2.3। यहाँ क्या हुआ? ए बी तो लेस देन 3 है, अब बी सी भी क्या है? बोलिए लेस देन 3 है, लेकिन ए सी क्या है? नॉट लेस देन 3 हो गया। ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? बोलिए 4.8 हो गया, 3 से ग्रेटर हो गया, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। Therefore R is not transitive। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव समझ गए। इसके बाद वाले क्लास में थोड़ा सा और एग्जांपल देंगे और हम लोग पढ़ेंगे क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन, माने वह रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, वह क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक 12 वालों के लिए तो है ही, 11th वाले लोग भी सारा रिलेशन पढ़ लेगा।
क्योंकि रिलेशन 11th में भी है और 12th में भी है, इसलिए दोनों को सारा पढ़ना है। और जो छोटा छोटा क्लास है सेट रिलेशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें हर एक क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा चीज आपको मिलेगा जो कंपटीशन में आएगा, जो आप नहीं जानते होंगे। मेरा 99% चांस है कि आपको पता नहीं होगा। जैसे आज ही बताया कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन विच आर रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक, यह सब कंपटीशन में भी आएगा। हर एक क्लास कंपटीशन के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान से पढ़िएगा पूरा लेक्चर को तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी न किसी कंपटीशन में भी इंजीनियरिंग में अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में। पूरा ध्यान से पढ़िए और उसके बाद कोई भी बुक बना सकते हैं, जैसे NCERT हुआ, जो बुक आपके पास है, जो टॉपिक खत्म कर दिए उसको बना सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आता है मुझसे कांटेक्ट कीजिए, बताने के लिए हमेशा तैयार रहें। ठीक है।